हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आज हम पार्ट 1 में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखेंगे। अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो किन किन प्रॉपर्टी के बेस पे हम कह सकते हैं कि वो लिविंग है। कैसे किसी ऑर्गेनिज्म को कहेंगे हम कि उसके अंदर लाइफ है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसका मतलब होता है कि सेल का मास और सेल का नंबर दोनों ही इंक्रीज होना, दोनों बढ़ना। जैसे अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें ग्रोथ कैसे होगा? सेल डिवीजन के थ्रू होगा। सेल डिवाइड करेंगे और 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे ही ढेर सारे सेल बन जाएंगे। मीन्स ग्रोथ के लिए सेल का डिवीज़न होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेल डिवीज़न के थ्रू क्या होगा? ग्रोथ होगा। और जब सेल डिवाइड करेंगे तो सेल का नंबर भी बढ़ेगा। 1 से 2 सेल, 2 से 4, ऐसे सिक्वेशनल डिवीज़न होता जाएगा। तो सेल का नंबर भी बढ़ेगा और जब नंबर बढ़ेगा तो सेल में मास भी बढ़ रहा है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ देखने को मिलता है, चाहे प्लांट हो या फिर एनिमल हो, सबके अंदर ग्रोथ होगा। और ग्रोथ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ हो रहा है वो बॉडी के अंदर सेल के डिवाइड होने से और सेल का मास बढ़ने से ग्रोथ हो रहा है। तो इस तरह से ग्रोथ क्या है? इंट्रिंसिक फीचर्स है। अब ग्रोथ जो होता है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी शो करते हैं। जैसे कि कोई स्नो माउंटेन है, पहले थोड़ी सी बर्फ़ जमेगी, फिर उसके बाद थोड़ी और, फिर थोड़ी और, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते पूरा एक माउंटेन बन जाएगा स्नो का। तो वो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, फिर भी वहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। या फिर कोई क्रिस्टल्स हमने जमा करना शुरू किया, धीरे 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 और इकट्ठा किया तो बहुत ज़्यादा होगा। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रोथ शो करते हैं, पर वो जो ग्रोथ होता है वो एक्सट्रिंसिक होता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है। तो ये ग्रोथ जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बट ये डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर्स इसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रोथ शो करते हैं। अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर काइंड। अपनी ही तरह का एक नया ऑर्गेनिज्म बनाना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि फिशन। फिशन क्या होता है? सेल का टूट जाना, एक सेल से 2 सेल बनना, सेल के टूटने से एक सेल से 2 सेल बनना। तो फिशन देखने को मिलता है बैक्टीरिया में, एल्गी में और अमीबा में। अब सेकेंड मोड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, रीजनरेशन, जो कि प्लेनेरिया के अंदर होता है। इसमें क्या होगा कि बॉडी का कोई भी पार्ट टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और वो छोटा सा पार्ट जो ब्रेक हुआ है उससे एक पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो प्लेनेरिया जो कि एक फ्लैट वॉर्म है वो रीजनरेशन शो करता है। अब थर्ड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड में फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है? कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगी और हर एक फ्रेगमेंट से एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। और चौथा जो होता है वो होता है बडिंग। बडिंग हाइड्रा में देखने को मिलता है। बडिंग में क्या होगा कि एक स्मॉल आउटग्रोथ बॉडी पे डेवलप हो जाती है और धीरे धीरे वही आउटग्रोथ से एक पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं बडिंग। तो ये सब मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब सेकेंड होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें क्या होगा? उसमें गैमीटोजेनेसिस होगा। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में और एनिमल्स में देखने को मिलता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। मेल के अंदर मेल गैमिट बनेगा और फीमेल के अंदर फीमेल गैमिट बनेगा। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो मेल गैमिट स्पर्म होता है और फीमेल गैमिट ओवम होता है। तो जब मेल एंड फीमेल गैमिट दोनों आपस में फ्यूज़ करेंगे तो जाइगोट बनेगा और ये जाइगोट डेवलप हो जाएगा धीरे धीरे एम्ब्रियो में और फिर एम्ब्रियो से एक पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो अब जो थर्ड फीचर्स है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन दी बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं उनको कहते हैं मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन 2 तरह के होते हैं, एक कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म।
कैटाबोलिज्म का मतलब होता है कि जब कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ सिंपल में ब्रेक हो जाए, मतलब कोई एक बड़ी चीज़ किसी छोटी चीज़ में टूट जाए, उसको कहते हैं कैटाबोलिक प्रोसेस या फिर कैटाबोलिज्म। और इसमें क्या होगा, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनेगा। जैसे कि एग्जांपल है रिस्पायरेशन, डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, हम जो फूड इनटेक करते हैं वो हमारे स्टमक में जाता है और स्टमक में बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं जो कि फूड को ब्रेक कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में तोड़ देते हैं। कॉम्प्लेक्स फूड मतलब जैसे कि फैट है तो फैट अपने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटेगा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। अब प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं तो प्रोटीन टूट जाएंगे अपने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, डैट इज अमीनो एसिड। और कार्बोहाइड्रेट टूटता है अपने सिंपलेस्ट फॉर्म, डैट इज ग्लूकोज में। ठीक है, तो ये डाइजेशन हो गया। अब रिस्पायरेशन में क्या होगा, रिस्पायरेशन में जो हमारा फूड होता है ग्लूकोज, उसका ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर देता है और ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरूवेट में, जिस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, और ये साइटोप्लाज्म में होता है। तो ऑक्सीजन ब्रेक कर देगा ग्लूकोज को, तो यहाँ भी ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स चीज़ टूट रही है सिंपल फॉर्म में। अब दूसरा है एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म में क्या होता है, इसमें ठीक कैटाबोलिज्म का उल्टा हो जाएगा, अपोजिट होगा। मतलब इसमें सिंपल से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके कॉम्प्लेक्स एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाएंगे। जैसे कि एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है और इसमें होता क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है वो वाटर से रिएक्ट करता है, CO2 H2O के साथ रिएक्ट करके और ग्लूकोज बना देता है। और जो ग्लूकोज होता है वो प्लांट का फूड मटेरियल होता है, तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में और स्टार्च लीव्स के अंदर स्टोर हो जाता है प्लांट्स में। और प्लांट्स में जब जब फूड की रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ से फिर फ्लोएम फूड को ले जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस में हम देख रहे हैं कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यानी ग्लूकोज बन रहा है। तो ये होता है मेटाबॉलिज्म यानी मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अब फोर्थ है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी सेल के बने हैं। कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो बॉडी है वो सेल से ही बनी होगी, तो इसी को बोलेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब चाहे बैक्टीरिया हो या प्लांट हो या एनिमल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो सेल का ही बना होगा। और फिफ्थ है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है एबल टू डिटेक्ट चेंजेस इन सराउंडिंग। मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये फीचर होता है कि उनके सराउंडिंग में, उनके आसपास के एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, कौन से चेंजेस हो रहे हैं, उसको ये सेंस कर पाते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन है जो क्या करते हैं, सेंस करते हैं आसपास में अगर कोई चेंजेस हो रहा है। जैसे कि फिजिकल चेंजेस में क्या होगा, लाइट है, साउंड है। जैसे हम साउंड किधर से आ रहा है इसको हम सेंस कर पाते हैं, या फिर लाइट की डायरेक्शन को हम सेंस कर पाते हैं, किधर से लाइट पड़ रही है इस चीज़ को हम सेंस कर लेते हैं। कुछ केमिकल्स हैं जैसे कि एसिड है, एल्कली है, उनको भी हमारी बॉडी सेंस करती है। और बायोलॉजिकल भी होता है, बैक्टीरिया हो गया या वायरस हो गया, अगर ये इन्फेक्ट करते हैं तो ये भी हमें पता चलता है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सीजनल ब्रीडर्स कहलाते हैं, मीन्स वो सीजन में ही रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि कुछ एनिमल्स हैं जो ठंडियों में, विंटर के मौसम में रिप्रोडक्शन करेंगे, जैसे डॉग ही है, डॉग में भी क्या होता है, ठंडियों में ज़्यादा रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं सीजनल ब्रीडर्स। और ये फोटो पीरियडिज्म शो कर रहे हैं, मीन्स डे का लेंथ या नाइट का लेंथ, इसके हिसाब से ये रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल है चेंज इन टेम्परेचर। मीन्स अगर एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बढ़ रहा है या फिर बहुत कम हो रहा है तो हमारी बॉडी उसको सेंस कर लेती है। मीन्स टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, बहुत गर्मी होगी, और बहुत कम हो जाएगा तो क्या होगा, बहुत ठंड लगेगी। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो ये सभी फीचर्स उसके अंदर देखने को हमें मिलेंगे। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये दोनों नॉन डिफाइनिंग फीचर्स है, और मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। और कॉन्शियसनेस में एक आता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। जो ह्यूमन होते हैं उनका माइंड बहुत ही डेवलप होता है, मतलब हम बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और हमारे अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। मतलब हमारे आसपास क्या हो रहा है वो हम औरों के कंपेयर में हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। हमारा ब्रेन हर चीज़ को समझता है कि क्या हो रहा है एनवायरनमेंट में, क्या नहीं हो रहा है। तो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस भी होता है। तो मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये सब डिफाइनिंग फीचर्स हैं, डिफाइनिंग फीचर्स। और
ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये नॉन डिफाइनिंग फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो ये इस चैप्टर का पार्ट 1 था, जिसमें हमने मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखा। नेक्स्ट पार्ट में हम क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी और किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट पार्ट में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।